Good morning, students. Welcome back to the class 12 subject business study. As we have completed our 6 chapters and we have to go with the certain revision part again. So, from today onwards, I'll go with the revision from chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, as 5 and 6 has been already mentioned in my videos. So, what we will do, we will start our revision one by one, concept by concept from today onwards. So I'll start my first chapter, nature and significance of management, as revision. In this revision we will cover what is management and its characteristics today. So let's begin with the first concept known as what is management. As you know that management is something which has to be related to the manager, and manager has the responsibility to complete the work on time. So how this is possible? So let's begin with the management. As a manager, you should know that management is an art of getting things done with and through others. इट इज़ एन आर्ट। मैनेजमेंट एक तरह का आर्ट है जिसमें स्किल्स एंड नॉलेज का इस्तेमाल करके हम दूसरों से काम करवा के लेते हैं, इसको कहते हैं मैनेजमेंट। सिंपल लैंग्वेज में यही है कि मैनेजमेंट का मीनिंग इस तरह से निकलता है कि आप लोगों से अपना काम करवा के लो, अपने स्किल्स, अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, इसको कहते हैं मैनेजमेंट। सो we are having a second point, that is definition. Management can be defined as the process of getting things done with the aim of achieving organizational goal efficiently and effectively. दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मैनेजमेंट जो है वो एक तरह का प्रोसेस है जिसमें आप लोगों से काम करवाते हो, और वो काम जो करवा रहे हो उसका एक एम होना चाहिए। यू शुड बी अ गोल ओरिएंटेड टू दैट, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल activity or organizational objective or organizational goal has to be achieved effectively and efficiently. यहाँ पर effectiveness का मतलब दिया हुआ है, सॉरी, इफेक्टिवनेस का मीनिंग यहाँ पर अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे आपको जो रिसोर्सेज है, जो आपका रॉ मटेरियल है, वो लो कॉस्ट पे हो जाना चाहिए कंप्लीट। वेरएज इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी की जब बात करते हैं तो एफिशिएंसी का मतलब होता है यू शुड बी कंप्लीटिंग योर वर्क ऑन टाइम। सो वी विल डिस्कस बोथ पॉइंट्स इन डीप later, but just think about that. Management can be defined as the process of getting things done with the aim of achieving organizational goal. मैनेजमेंट ये एश्योर करता है कि जो भी काम करवाना है लोगों से, उसका एक पर्टिकुलर एम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उनका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। तो अचीव कैसे कर सकते हैं? आप एज अ मैनेजर आप डिसाइड करोगे कौन कैसा काम करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। और जब वो काम कर रहा है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वो रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करके काम करे। तो उस यूटिलाइजेशन के बेस पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सकता है। तो ये जो काम है वो मैनेजर का है कि वो ध्यान रखे कि जो भी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो। So we will carry forward the concept as management. In management, there are two words known as efficiency and effectiveness. So let's begin. What is efficiency? Efficiency means completing the work at low cost. कम खर्चे में अच्छा रिजल्ट निकालना. It is known as efficiency. अब efficiency means doing the task completely at minimum cost through optimum utilization of resources. आपके पास जो resources है उस रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना, उसको कहते हैं एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का एग्जांपल अगर मैं देता हूँ तो एग्जांपल में अगर मैं कपड़ा सिलाने जा रहा हूँ, क्लॉथ स्वेटर, सो क्या होगा, कपड़ा सिलाने के लिए आपको जितने कपड़े की ज़रूरत है उतना कपड़ा मैं दे देता हूँ सिलाई करने वाले को एज अ टेलर। टेलर क्या करेगा, उस कपड़े में से अलग अलग एरियाज को कट करके मेरा शर्ट भी बनाएगा और पैंट्स भी बनाएगा।
लेकिन अगर उसको मैं ज़्यादा कपड़े दे रहा हूँ, जिस शर्ट में वो 2 शर्ट बना सकता है, शर्ट के कपड़े में 2 शर्ट बना सकता है, अगर वो एक ही बना रहा है, तो वो एफिशिएंसी नहीं है। लेकिन अब जितना बड़ा कपड़ा मैंने उसको दिया है, फॉर एग्जांपल 7 मीटर्स का क्लॉथ मैंने दिया है, तो 7 मीटर्स के अंदर जो पर्सन है, वो पर्सन नॉर्मली 2 या 3 शर्ट आराम से बना सकता है 7 मीटर के कपड़े के अंदर। तो अगर वो 7 मीटर के कपड़े में सिर्फ एक ही कपड़ा बनाता है या एक ही शर्ट बना रहा है, तो वो एफिशिएंसी नहीं है। तो एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पर क्लियर है, यू हैव टू डू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज आपके पास है उसको प्रॉपरली यूज करना है, वो भी मिनिमम कॉस्ट पर। व्हाट इज इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू टाइम। Means in the end of the result, your task should be completed correctly in a specified time. एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपका टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, और कंप्लीट होने के साथ में वो एक रिजल्ट भी देना चाहिए, प्रॉपर रिजल्ट। उसको कहते हैं इफेक्टिवनेस। सो आई होप you have understood what is efficiency and effectiveness. Efficiency means it is related to cost. Effectiveness means it is related to time. So let's have a further term. Although efficiency and effectiveness are different, yet they are interrelated. एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों अलग अलग है। एफिशिएंसी का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू कॉस्ट। एफिशिएंसी मतलब जो टाइम के रिलेटेड है, लेकिन दोनों ही इंटर रिलेटेड है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन बोथ। दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है। आप ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो सकते या ज़्यादा टाइम इफेक्टिव नहीं हो सकते। दैट शुड बी बैलेंस। अगर आप कॉस्ट रिडक्शन करते हो तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर आप टाइम कम रिड्यूस कर रहे हो तो क्वालिटी के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस। यू शुड बी थिंकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एंड इट हैज़ टू बी completed on time. It is considered as efficiency and effectiveness. So I have an example. Just see. Rohini prepared a well-documented and professional report on company's performance, but she could not present it in the board meeting as she could not complete it on time. अब आप इसका आंसर अगर ढूंढने की कोशिश करते हो, तो इसका आंसर क्लियरली मेंशन कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर किया हुआ है कि शी कुड नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो ये क्या है, ये एफिशिएंसी तो है बट इफेक्टिवनेस नहीं है। एफिशिएंसी इसलिए क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट क्रिएट किए, बनाया भी, और बनाने के बाद में रिपोर्ट बन भी गई, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाई ऑन टाइम। तो उसको कहते हैं एफिशिएंसी बट नॉट इफेक्टिवनेस। दूसरा एग्जांपल भी देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। बेस्ट रोडवे पॉसिबल टू डिलीवर गुड्स। एक स्पेसिफिक रोड है जो बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन तुरंत एकदम क्लीन रोड है जो आपका डिलीवरी जो है वो ऑन टाइम कर सकता है। दे हैव चार्ज मनी फॉर फ्रॉम मिस्टर सिंह। सिंह से ज़्यादा पैसे उन्होंने चार्ज किए, क्यों? क्योंकि वो डिलीवरी रूट जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक भी है और इफेक्टिव भी है। बट दे द गुड्स वर नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम। फिर भी गुड्स जो वो डिलीवर करना था ऑन स्पेसिफिक टाइम, वो टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ। तो इसका आंसर भी सेम ही है। एफिशिएंसी, दे आर एफिशिएंट बट दे आर नॉट इफेक्टिव। इफेक्टिवनेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं थी। Hope so you have understood this, that efficiency means related to the cost. Low cost should be there and optimum utilization of resources. But if we are talking about effectiveness, effectiveness means you have to do your work correctly on time. Hope so these two examples will help you to understand more and more. So let's begin with the characteristics of management. So characteristics management has 7 points. Let's begin one by one. First point is goal oriented process. I have underlined the word utilization of available resource. So ग्रुप ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड की जब हम लोग बात करते हैं, तो गोल ओरिएंटेड मीन्स यू हैव टू अचीव योर टारगेट्स with the desired objective by utilizing the resources. यहाँ पर आपका जो गोल ओरिएंटेड वर्ड है वो उसका मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आपका एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, डिजायर टास्क है, वो टास्क को आपको कंप्लीट करना है विद द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स।
जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उस अवेलेबल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है. That means it is an goal oriented process which is to be achieved already specified and desired objective by proper utilization of available resources. गोल ओरिएंटेड एकदम क्लियरली स्पेसिफाई करता है आपको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करनी है जिसमें आपको स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है जो रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करके. पॉइंट नंबर 2 इज परवेसिव. परवेसिव का मीनिंग ये होता है यूनिवर्सल इन नेचर. सो मैनेजमेंट एज अ मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है. Even at your home, even at your office, even at your education center, everywhere management is required. So, socially, economically, politically, हर जगह management चलता है. So that's why it is mentioned over there. Management is an universal in nature. It is used in all type of organization, whether economical, social, political, irrespective of its size, nature and locality, and at each and every level. हर लेवल पे मैनेजमेंट देखा जाता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. देन we can go with the departments, then we can go with the size of the organization, nature of the organization, location of the organization. Everywhere management is required. As a manager, I should be always creative and think about the organization and make best possible decisions. यहाँ पर एक वर्ड एकदम क्लियरली क्या कहा गया है, इट इज यूज्ड ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में. पॉइंट नंबर 3, मल्टी डायमेंशन. मैनेजमेंट जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल वर्क है जिसमें हम लोग एज अ मैनेजर वर्क रिलेटेड इश्यूज को भी देखते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं, पीपल रिलेटेड इश्यूज को भी देखते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं, ऑपरेशन रिलेटेड इश्यूज भी देखते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं. तो एज अ मैनेजर आई हैव टू बी स्पेसिफाइड विथ एवरी टर्म. तो इसीलिए मैनेजमेंट को कहा गया इट इज एन मल्टी डायमेंशन. एज अ मैनेजर आई हैव टू लुक द वर्क. As a manager, I have to look people. As a manager, I have to see the operations, what is going on in the organization. That is considered as multi-dimensional. Then point number 4 is continuous process. As you are aware about the functions of management, in these functions of management, there is planning, organizing, staffing, directing, and controlling. These 5 functions are very important for a business, and it is continuous process. That means if you are having a project, you start planning. In that planning, you organize the people, and then you start staffing, and then you go with the direction, and then you can go for controlling. Every process is continuous. Once the controlling is over, then you can start again a planning. It is considered as continuous process. So it is concerned of a series of functions, and its functions are being performed by all the managers simultaneously. हर मैनेजर इसको फॉलो करता है. The process of management continues till the organization exists for attending its objective. और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहता है. एक मैनेजर गया, दूसरा गया, तीसरा आएगा, लेकिन वो कंटिन्यूसली प्रोसेस रहेगा. वो प्रोसेस चलते ही रहने वाला है. और कंटिन्यूस चलने का मेन अटेंशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है. पॉइंट नंबर 5 इज ग्रुप एक्टिविटी. यहाँ पे सेंटेंस है, मैं पहले वो रीड करता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. इट इज एन ग्रुप एक्टिविटी सिंस इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज of a different people as a team to attain the desired objective of the organization. अब एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ, तो प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है. वो ऑब्जेक्टिव है टू अचीव द टारगेट विच हैज बीन सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन. भले ही फाइनेंस का काम अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, सेल्स का अलग है, मार्केट का अलग है, सबका ही काम अलग अलग है, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज टीम
as a group, and management has to take care of group activity. There should be proper coordination. There should not be any conflict. If any conflict occurs, the manager is the responsible one to sort out that conflict and make the employees to make the employees to towards their objective with the more interest by motivating them. That is considered as group activity. Point number six. Point number six is dynamic function. As a manager, I or you, whoever is in management, they should be very much dynamic. They should be ready for every change because life is uncertain, business is uncertain, market is uncertain. You are taking risk. That risk has to be sought out by adapting the suitable things according to the needs of the market. That's why dynamic function is been mentioned. As a manager in management, management is a dynamic function since it has adapt according to the need, time and situation of changing business environment. बिजनेस में जो भी चेंजेस होते हैं उस चेंजेस को हम लोग नीड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लें, उसको कहते हैं डायनामिक फंक्शन. Here is a example. McDonald made major changes in its menu to survive in Indian market. आपको पता है कि इंडिया is fully based on veg restaurants and McDonald is non-veg restaurant. So McDonald has decided to make certain changes in their menu and brought vegetable type of industry a restaurant for the customers to survive in India. And now if you study further, then you will be understanding that McDonald's product which were being launched in India as veg, it has been more popular or it is popular to the foreign countries also now. They are being used to for that veg product also. Point number seven is intangible force. इंटेंजिबल फोर्स का मीनिंग यहाँ पर हम लोग से देख सकते हैं क्या होता है कि इंटेंजिबल फोर्स का मीनिंग यहाँ पर क्लियरली है कि आप उसको देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हो, उसको कहते हैं इंटेंजिबल फोर्स. सो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स as it cannot be seen but it effects can be felt in the form of result whether the objective are met or not, or whether the people are motivated or not, and the orderliness or coordination in the working environment. एज अ मैनेजर मैं सक्सेस हूँ कि नहीं हूँ ये फील होता है, ये दिखता नहीं है. ये फील कैसे होगा? बेटर एनवायरनमेंट है, सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, सब एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से काम कर लेते हैं, वो एक सक्सेसफुल मैनेजर है. सक्सेसफुल मैनेजर इसलिए है क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, इफेक्ट्स अच्छे होंगे, लोगों का काम अच्छा होगा, और काम अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा. लेकिन अगर मैनेजर सक्सेसफुल नहीं है तो वो कैसे पता चलेगा? दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, सॉर्ट आउट नहीं हो पाता, क्वालिटीज के अंदर अप एंड डाउन हो रही है, many people are taking their own decisions, they are not consulting to the manager. This is the thing which are been bad for organization. अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन नुकसान भी झेलती है. So we have seen our 7 points of characteristics, meaning effectiveness and efficiency. And in today's topic, we have covered management and characteristics of management. In next lecture, we will see objective and importance of management. That's it for today. Thank you.